हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज देख लेते हैं मूल फ्रैक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे डेफिनेशन को मैं रीड कर रहा हूँ। मूल फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट। इसका मतलब क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास एक सोल्यूशन दिया हुआ है जिसके अंदर ए और बी है। ए क्या है? ए है सॉल्वेंट और बी है सॉल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा? दैट इज मोल ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोल ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल ऑफ सॉल्यूट। इसी तरह मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होगा मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट प्लस मोल्स ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है। और मोल्स का तो फॉर्मूला पता ही है आप लोगों को कि मोल्स किस तरीके से निकालते हैं। मोल्स ऑफ solvent is equal to weight of the solvent divided by molecular mass of solvent and similarly यहाँ पे solute का भी मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो चलिए इसी कंसेप्ट पे बेस्ड करके एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 30% एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज जिसकी की मोलर मास दी हुई है 180 ग्राम पर ml बाई मास, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। तो यहाँ पे हम लोगों को 30% कंसेंट्रेशन दिया हुआ है बाई मास। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम लोग पूरे सोल्यूशन का जो वेट है उसको 100 मान लें तो वेट ऑफ ग्लूकोज कितना आ जाएगा? 30 ग्राम। और वेट ऑफ वाटर, क्योंकि एक्वा सोल्यूशन है तो वेट ऑफ वाटर आ जाएगा 70 ग्राम। मोल्स ऑफ ग्लूकोज 30 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास दैट इज 180। मोल ऑफ वाटर 70 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर दैट इज 80। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज क्या आ जाएगा? मोल्स ऑफ द ग्लूकोज डिवाइडेड बाई मोल ऑफ ग्लूकोज प्लस मोल ऑफ वाटर। तो यहाँ पे 30/180 डिवाइडेड बाई 30/180 प्लस 70/18। तो इसे सॉल्व करने पे जो मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज का आ रहा है 0.041।